वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूं अली और आप सुन रहे हैं अली इस पॉडकास्ट। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मेरे अजीज दोस्त आकाश से और जानेंगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड, लेट्स जंप इन टुडेस पॉडकास्ट। तो आकाश, हेलो आकाश। हेलो अली। और भाई क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है? बस चल रहा है भाई, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और क्या। और इन सब में फिर तू बता, तेरा क्या चल रहा है? भाई सेम यार, सेम लाइफ सेम ही चल रही है। तो भाई तू मुझे पहले सबको अपना इंट्रो दे दे। कौन है आकाश, कौन है मिस्टर जीजी, कौन है वैसा? सो गाइस, मैं हूँ आकाश और मिस्टर जीजी मेरा इन गेम नेम है। जो स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं या फिर बीजीएमआई फॉलो करते हैं उनको पता होगा, या फिर जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है। तो जीजी आया कहाँ से, मतलब क्या है जीजी का मतलब? एक्चुअली 4 साल पहले जब हम लोग पबजी खेलते थे तो मेरे एक फ्रेंड था अमय करके। सो उसने और उसके फ्रेंड्स ने सारों ने मिस्टर लगा रखा था, लाइक मिस्टर लाइफ सेवर, मिस्टर टर्मिनेटर। तो उसने मेरे को बोला कि नाम चेंज करने। तो एक्चुअली तब संजू मूवी रिलीज़ हुई थी और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया था। तो उसके बाद ऐसे ही बैठा था तो इसने मेरे को फोर्स किया कि चेंज कर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या नाम रखूँ, तो फिर मैंने मिस्टर गपागप रख लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने टीम्स ज्वाइन की बहुत सारी, तो उसमें मतलब नाम बहुत बड़ा हो रहा था। तो फिर मेरे को शॉर्ट फॉर्म रखना था। तो फिर मैंने सोचा फिर मैंने मिस्टर जीजी नाम रख दिया। फिर तब से लोग मेरे को जीजी नाम से जानते हैं, जैसे कि तू भी जानता है उसी नाम से मेरे को। मिस्टर जीजी अच्छा नाम है, अच्छी सोच थी। जिसने ही बोला नाम चेंज करने के लिए, अच्छे के लिए बोला। हाँ, और वो उसकी वजह से लोग मेरे को मतलब जीजी बोलते हैं मोस्टली। कम्युनिटी में सुना है मैंने बहुत बार, बहुत लोगों से। नाइस। तो अभी आकाश, मैं ये बोल रहा था कि अपन मिले कैसे थे यार? अपन आई गेस डिस्कॉर्ड पे मिले थे। डिस्कॉर्ड पे ही मिले थे फॉर श्योर। तो किस सर्वर पे अपनी बात हुई थी? अब उस सर्वर का क्या ही नाम लेना। लावेनम स्पोर्ट्स पे हम मिले थे आई गेस पहली बार। हाँ वहीं पे मिले थे, फिर वहीं पे बात हुई थी। भाई सही बंदा था भाई तू। तेरे से ही बात हुई थी स्टार्टिंग में पहली बार तो, और फिर वहाँ से ही बातचीत चालू हुई थी अपनी। तो हाँ, फिर वहाँ से फिर उसके बाद हम कभी वीएनएम पे बात ही नहीं किए। फिर तो सर्वर के बाहर यहाँ वहाँ बात, यहाँ वहाँ। फिर उसके बाद 13 सर्वर पे बैठे। फिर तो उसके बाद तो हम रियल लाइफ मिले, वो तो लॉन्ग स्टोरी है। और तो मिल गए डिस्कॉर्ड से रियल लाइफ तक। अभी तो पूरा पॉडकास्ट बाकी है। तो मैं बोल रहा था कि मतलब अभी फिलहाल ई स्पोर्ट्स है, ठीक है? मतलब अभी तो पूरा गोल वही होगा, ई स्पोर्ट्स पे ही होगा। हाँ, फिलहाल तो वही है। तो ई स्पोर्ट्स के पहले जब नहीं पता था देखो, तो उससे पहले कोई प्रोफेशन सोच रखा था कि ये करना है? उसके पहले तक मैं मतलब पहले क्रिकेट खेला, फिर फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल ही खेल रहा था। बट फिर बीच में लाइक नॉर्मल गेमिंग तो पहले से पैशन था। फिर पबजी आया तो मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि पबजी खेल। फिर उसके बाद मैंने पबजी स्टार्ट किया। फिर मेरे को एक जैक नाम का मतलब मेरा आईआरएल फ्रेंड था, जो मेरे मतलब घर के पास ही, मतलब सेम ही अपार्टमेंट में रहता था। तो उसने मेरे को ऐसे बताया कि स्काउट ये होता है, इनके टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, ऐसा वैसा। फिर वहाँ से मेरे को किक मिली कि हाँ ई स्पोर्ट्स करके भी कुछ है। फिर वहाँ से मेरा एक दोस्त था कॉलेज फ्रेंड, तो उसकी टीम थी एक जोकर नाम की। फिर मैंने वो ज्वाइन की। फिर उसके बाद हम खेले स्पोर्ट्स। फिर वहाँ भी हम लोग टूर्नामेंट्स वगैरह जीते थोड़े बहुत। फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी आगे गई। फिर एक इविल नाम की टीम ने मेरे को अप्रोच किया कि लाइक कोलैबोरेशन एंड ऑल के लिए। फिर मैंने वो टीम में जाके खेला। फिर वहाँ से कुछ नए बंदे मिले मेरे को, मेरे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैंने खुद की एक टीम बनाई 5mm नाम की, जो बहुत कम लोगों को पता है कि 5mm नाम की भी एक टीम थी। लाइक जो मेरे मतलब खास दोस्त थे और जो वो टीम के मेंबर्स हैं उनको ही पता है। फिर लाइक एक श्रवण नाम का बंदा था जो मेरे को मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स उसके 1-2 महीने बाद से जानता था, और वो स्टिल अब तक है मेरे साथ, वो अभी खेल रहा है। तो वही बस वहीं से स्टार्टअप मिला मेरे को, और फिर धीरे धीरे नए दोस्त बनते गए। फिर और मेरा ऐसा सीन है कि अगर जो बंदा मेरी टीम में एक बार खेल रहा तो फिर वो छोड़ के नहीं जाता है कभी। नाइस। तो मतलब स्टार्टिंग जैसे गेमिंग चालू किया तो तभी से स्टार्टिंग से ही अच्छा खेलने लग गया था क्या? मतलब पहले का सीन कुछ और था। पहले इतना कंपटीशन नहीं था। ये बात पहले तो हम लोग खेल ही लेते थे। फिर बाद में कंपटीशन बढ़ते गया, और इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं गेमिंग को दे सकूँ। लाइक
ग्राइंड वगैरह एंड ऑल। हाँ। तो फिर मैंने खुद की टीम बनाया और फिर रन करना स्टार्ट किया। लाइक एज अ सब्स्टिट्यूट मैं खेलता था तब। हाँ बाकी प्लेयर्स खेलते थे। नाइस। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछा था क्योंकि मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत टाइम से खेल रहे हैं बट अभी भी ठीक से खेल नहीं पाते। ठीक से मतलब खेल नहीं पाते क्या? नॉर्मल गेम भी, मैं तो ई स्पोर्ट्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत दूर हो गया। नॉर्मल गेम भी अगर उन लोगों का भी खेलना होता है तो कैंप कर करके खेलते हैं। कुछ को मैं जानता हूँ, जैसे मैं तो अरे नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब लाइक अब मेरे को खुद का, जैसे मॉर्टल है उसको खुद का पता चल गया था कि अब वो नहीं कर सकता। हाँ। तो अब वैसे ही मेरे को भी एक पॉइंट पे पता चल गया था कि अब मेरे से भी नहीं हो रहा है। लाइक दूसरे बंदे हैं वो अच्छा खेलते हैं, उनको चांस दे। तो फिर वही इसके लिए मैंने टीम बनाई और फिर वही खेल रही है अभी भी। अच्छा, तो मतलब तू गाइड करता है सब पूरा जो भी रहता है तेरे हाथ में? हाँ, लाइक एन ओनर मैं गाइड करता हूँ, बट जो अभी टीम है वो एक्सोर नाम की है। वो कैसे बिल्ड हुई, कैसे क्रिएट हुई, वो आगे बताऊँगा मैं। तो लाइक एज एन ओनर तो हम लोग 5-6 जन हैं, बट डिसीजंस मेरे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, तो मतलब जितने मेन बंदे वो सारे ही ओनर है, ओनर टाइप? हाँ, वैसे तो जो टीम ज्वाइन कर लिया वो ही ओनर है। लाइक उसके हिसाब से भी चल सकता है, बट एक होता है ना कि नहीं, एक लास्ट डिसीजन होता है किसी बंदे का। तो वो हम 2-3 जन हैं जिन पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही लेता हूँ क्योंकि इतना एक्टिव मैं ही रहता हूँ स्पोर्ट्स को लेके। मतलब टीम में सबका डिसीजन मैटर तो करता है। हाँ, मतलब तुम लोग डिस्कस तो करते हो हर मैटर मतलब इक्वलिटी और यूनिटी हम लोग फॉलो करते हैं। नाइस, तभी तो टीम बनती है। तो मतलब ये एक्सोर अभी तो फिलहाल यही चल रहा है, मैंने ये देखा है। 5mm भी मैंने देखा था पहले से। हाँ, अभी बीच में शेयर किया था तो वहाँ पे भी देखा था। तो एक्सोर चल रहा है, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? अभी कैसा सीन था, जैसे अब तूने बताया कि हम मिले कहाँ, LoveNM स्पोर्ट्स पे। तो वो LoveNM स्पोर्ट्स भी कैसे गया मैं, उसका भी एक बैक स्टोरी है कि 5mm स्पोर्ट्स चल रहा था और उसके बाद गेम बैन हो गया। तो हाँ, गेम बैन हो गया, फिर उसके बाद खेलना बंद कर दिया। फिर उसके बाद लाइक लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो फिर मैं यहाँ से यूपी शिफ्ट हो गया। तो फिर वहाँ पे थोड़े दिन खेले हम लोग गेम। नॉर्मल बैन पीरियड में भी हम लोग खेलते थे कस्टम्स वगैरह। तो फिर एक टाइम आया कि सारे प्लेयर्स ने खेलना छोड़ दिया गेम, तो फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत। तो फिर मैं बहुत बोर हो जाता था, वहाँ पे कोई नहीं था मेरा लाइक फ्रेंड एंड ऑल, तो अकेले रहता था मैं। तो फिर मैंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया एक दिन ऐसे ही। और वो डिस्कॉर्ड क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हम लोग खेल नहीं रहे थे, हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे थे 5mm स्पोर्ट्स से। ओके। 5 या 6K का समथिंग था, तो वो मैं प्रमोशंस वगैरह करवा रहा था डिस्कॉर्ड पे। तो मेरे को LoveNM स्पोर्ट्स ऐसे ही दिख गया, तो मैं सोचा मैं जाके यहाँ पे प्रमोशन करता हूँ। तो वहाँ पे गया मैं। फिर लाइक एक अशीमा करके था, वो बंदा था बट वो बंदी बन के घूम रहा था। ओके। तो उसने मेरे को DM किया कि तुमको ऑफिशियल्स वगैरह बनना है। तो पहले मेरे को लगता था ऑफिशियल्स मतलब बहुत बड़ी चीज़, तो मैं फिर ऑफिशियल बना। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ पे कब डायरेक्टर बन गया मेरे को भी नहीं पता चला। तो फिर उसके बाद वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। फिर वहाँ पे भी मैंने मेरे जो 5mm के बंदे थे उनको लेके गया, वहाँ पे भी टीम सेटअप किया, वहाँ पे भी खिलाया। बट वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि मैं ही खुद ही पूरी टीम चला रहा हूँ, लाइक पेड स्क्रीम्स एंड ऑल सब मैं ही प्रोवाइड कर रहा था। फिर एक टाइम पे जो ओनर है वहाँ का, शेडी, तू भी जानता होगा उसको आई गेस। हाँ। तो उसकी एक बंदी थी कुकी नाम की। तो उसका और मेरा कुछ मतलब ऐसा सीन नहीं था, बट कुछ हुआ ऐसे और मेरे को छोड़ना है था LoveNM। तो मेरे को सिर्फ एक रीज़न चाहिए था कि मेरे को छोड़ना है। तो वो उसका रीज़न देके मैंने छोड़ा। और मेरे पीछे आई गेस ऑलमोस्ट 30 to 40 उसके ऑफिशियल्स या मेंबर कह सकता है तू, वो मेरे साथ आ गए। और फिर उसके बाद हमने एक साथ बैठा। फिर हम सोच रहे थे कि खुद का बनाते। फिर हम सोच रहे थे टीम नेम क्या रखे। फिर एक मतलब मेरा खास दोस्त है और 5M से लेके अब तक साथ में ही है, वो भी वन ऑफ द ओनर्स है। तो उसने मेरे को बोला कि एक्सोर रखते। तो हमने सबका डिसीजंस लिया और फिर वहाँ से एक्सोर स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ और अब तक एक्सोर स्पोर्ट्स ही चल रहा है। नाइस। उसको ऑलमोस्ट 2 साल अभी हमारे सितंबर में कंप्लीट हुए, 29 सितंबर को। ओह नाइस। तो अभी एक्सोर में कितने बंदे हैं? अभी ऑलमोस्ट 25 to 30 बंदे हैं एक्सोर में। ओह नाइस। और ये अलग अलग खेलते हैं या फिर सारे BGMI वाले ही हैं?
पहले अलग अलग मतलब अलग अलग गेम्स। हम लोग ने फोकस ही BGMI पे किया मोस्टली। ओके, समझ तो गया। सारे BGMI खेलते, बट अभी कुछ कैसा सीन हो गया है कि अब एज वाइज जाते हैं अपन, कि कुछ लोग हैं जो 20 अबव है और कुछ लोग हैं जो अभी 15, 16, 17, 18 मतलब टीन एजेस में है। हाँ। तो वो लोग के पास बहुत टाइम है, और जो 20 अबव उनके पास अभी इतना टाइम नहीं, लाइक घर पे भी नहीं बोलते है, हाँ। कि पढ़ ले एंड ऑल। तो उन्होंने अभी ड्रॉप कर दिया है जैसे खेलना। कभी कभी आते हैं क्लासिक्स एंड ऑल खेलते, बट मैंने जैसे पहले बोला था कि एक बार जो मेरी टीम ज्वाइन कर लिया वो छोड़ के कभी नहीं जाता। हाँ। तो वो गेम तो छोड़ दिया उन्होंने, बट एक्सोर स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा है, तो वो अभी भी है साथ में ही। तो अभी तो 2 लाइनअप है, वो एक गर्ल्स लाइनअप है और एक बॉयज़ की लाइनअप है। जो भी बॉयज़ की लाइनअप है वो अभी फ़िलहाल अभी लैन खेल गया है, अभी वापस से एक लैन की प्लानिंग कर रही है जो है पंजाब में। ओह नाइस। अभी देखा था मैं, एक लैन हुआ था पुणे में। हाँ, वो अभी जस्ट रिसेंटली खेल गया ही। तो साथ में मतलब अगर मैं ऐसे देखूं सबको लेके एक्सोर 5M ये भी लेके, तो कितनी विक्ट्री हो गई रहेंगी अब डिस्कोग्राफी में, कितनी विक्ट्री ऐड हो गई रहेगी? लाइक ऐसे विक्ट्री तो बहुत मतलब छोटी छोटी विक्ट्रीज तो बहुत सारी है। हाँ। बट जो अचीवमेंट मतलब हम लोग देख रहे थे इतने दिन से कि ड्रीम हाँ। जो अपने आप को देखना चाहते थे, वो था अभी मतलब पहले तो मतलब जब सब टीम बनने के पहले मैंने अचीव कर लिया था राउंड 2 इसका PMIT का। Okay. जो PUBG से हुआ था। हाँ। फिर BGMI में हम लोग ने मतलब फ्रेश स्टार्ट किया, नई टीम बनाई एक्सोर नाम की। हाँ। उसके बाद हमारा ड्रीम था कि हम लोग एक ऑफिशियल टूर्नामेंट निकाले, लाइक उसका फर्स्ट स्टेज भी निकाले, कुछ भी निकाले, बट निकाले। ओके। तो इस बार हमारी 2 टीम्स ने राउंड 1 मतलब क्वालिफायर क्लियर किया, फिर राउंड 1 में गई। हाँ। फिर एक टीम ड्यू टू हैकर्स राउंड 1 से बाहर हो गई। फिर उसके बाद एक दूसरी टीम थी, उसने राउंड 2 क्लियर किया, ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला। और डायहार्ड मतलब ऐसा खेला कि लोगों को याद रहेगा कि हाँ इन्होंने खेला, क्योंकि बहुत गंदा मारा हम लोग प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए रह गए। हाँ। 4 पॉइंट से। और किल्स तो हमारे बहुत सारे थे 31 पॉइंट से। नाइस। तो वही तो अभी वो पहला मतलब बंदे भी नए थे, मतलब बच्चे थे 15-16 साल के, तो उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो अब जो अगला टूर्नामेंट होगा उसमें फाड़ देंगे। नाइस भाई। तो मतलब कभी ऐसा देख के लगता है कि बहुत ब्लेस्ड फील होता है, कभी ऐसा होता है? मतलब अभी पहले तो इतना सीरियस थे हम लोग, तो फिर ऐसे लगता था कि हाँ कि चल रहा है, बट अब ऐसा हो गया है कि सारे बिजी है, तो मेरे को ही मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को ही सारा टाइम देना पड़ता है। तो एक टाइम पे ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है कि मैं ही क्यों कर रहा हूँ अकेले ऐसा वैसा। तो वो माइंड में ख्याल आता है, फिर बाद में लगता है कि नहीं करते। तो वही अभी लास्ट तो वही मैं पूछ रहा था कि लगे रहने का मोटिवेशन कहाँ से आता है कि नहीं करते हैं यार? क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि अगर ये टीम फॉर्म हुई तो वो मेरी वजह से हुई है। क्योंकि अगर मैं छोड़ के नहीं आता तो वो लोग भी छोड़ के नहीं आते। तो अब वो लोग मेरी वजह से छोड़ के आए, तो मेरा भी एक ये हक बनता है ना कि लाइक इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मेरे को भी करना चाहिए। अब जब डिसीजन ले ही लिया नई टीम बनाने का, तो उसको अब बीच में रोक नहीं सकते ना आप। नहीं, सही बात है 100%। ये होता है टीम को साथ में लेके चलने वाला लीडर बोल सकते हैं। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। नाइस भाई। तो जब भी मतलब ये पूरी जर्नी चल रही थी, जो कि अभी भी है, बाकी है बहुत, तो ये जर्नी है, इसमें बीच में रुकावटें तो बहुत आई होंगी, तो बहुत लोग उंगली किए होंगे बीच में, कोई मतलब सामने सीधा जाने थोड़ी देता है। मतलब तो ऐसा कोई इंसिडेंट है ऐसा कोई बीच में? मतलब मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं कि मतलब मेरे को रुकावटें मतलब मिली हो, क्योंकि मैं सबके साथ एकदम अच्छे से रहा हूँ। और मेरा कोई ऐसा है नहीं कि कोई एनिमी वगैरह हो। लाइक वो पहले जो हुआ वो तो डिस्कॉर्ड, वो तो वर्चुअल लाइफ है, उसमें भी ऐसा कुछ एनिमी वगैरह नहीं था। बस बैक बिचिंग में ही वो लोग रह गए, और बस वही। और एनिमी वगैरह तो कोई है नहीं मेरा, सारे दोस्त ही है। तो मेरे को ऐसा रुकावट है, कभी सिर्फ डाउनफॉल्स आए, क्योंकि बीच में सारे ही रुक जाते। अभी 10-15 दिन से हम लोग भी एकदम डाउनफॉल में चल रहे, क्योंकि जो हमारी गर्ल्स लाइनअप थी उन्होंने लाइक इन बिटवीन ही बोला कि हम लोग को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो फिर मैंने भी बोला कि अब तुम लोग को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो तुम लोग जाओ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो उसके बाद से फिर डाउनफॉल थोड़ा चल रहा था। फिर अब आज ही मेरी मतलब एक मीटिंग हुई, तो हम लोग ने एक नई गर्ल्स लाइनअप हायर किया है। सो वापस से हम लोग को बूस्टअप मिला है, तो देखते हैं अब क्या होता है। नाइस भाई, नाइस।
ये अच्छा है, मतलब कि अगर बात सुन रहे हो तुम टीम की और जब उसको बोल रहे हो तो ये अच्छा लगता है। वरना कुछ लोग होते कि नहीं तुम मेरे अंडर ही रहो, वो नहीं जाने देते, कि नहीं बोलते हैं कि नहीं अच्छा नहीं, ऐसा होता है, मैंने देखा है। अब वो डिसीजंस प्लेयर्स पे छोड़ देते हैं ना कि उनको कहाँ खेलना है, उनको यहाँ मतलब यहाँ पे वो कंफर्टेबल थे बट उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, तो फिर हमने बोला कि ठीक है तुम लोग जाना चाह रहे हो तो यू कैन। नहीं नाइस यार, अच्छा है। ऐसा हर जगह सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो गर्ल्स लाइनअप थी ना, तो वो थोड़ा सेंसिटिव वाला पार्ट भी हो जाता है कि लड़कियाँ हैं। हाँ। तो हम लोग ने बोला तुम्हारे पे, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। काफ़ी सीरियस बातें हो गई नहीं? हाँ, ये मतलब याद ताज़ा हो गई मेरी तो। बहुत सीरियस बात हो गई। तो अभी ई स्पोर्ट्स के टॉपिक से थोड़ा सा हट के मैं पूछूंगा एक सवाल, ठीक है? हाँ बिल्कुल। म्यूज़िक तो सुनता ही होगा, रैप सुनता ही होगा। अरे बिल्कुल। तो भाई बस एक ही सवाल है। वैसे मैं एमी फैन हूँ बहुत बड़ा। अरे यार मैं वही पूछने वाला था एमी वे या कृष्णा पूछने वाला था मैं तो। एमी वे ऑलवेज भाई, ऑलवेज डे वन से। नाइस भाई, मतलब क्यों एमी वे, क्यों कृष्णा क्यों नहीं? कृष्णा के भी गाने अच्छे हैं भाई। लाइक ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, अच्छे कृष्णा के भी गाने, अब मेरे प्लेलिस्ट में कृष्णा के भी गाने बहुत सारे। लाइक ऐसा कुछ नहीं होता अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे तो सारे रैपर है, बट एक होता है ना कि डे वन से देख रहे हो उस रैपर को कहाँ से कहाँ तक आ गया हो, वैसा वाला सीन था। लाइक मेरे स्कूल डेज में जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, तब मेरा एक दोस्त है तेजस नाम का। लाइक तू देखा होगा कि उसको मैं मोस्टली मेंशन करता हूँ मेरी स्टोरीज में। हाँ, तो वो मेरा मतलब भाई जैसा है, मतलब भाई बोल सकता है तू, वो होता है ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला, वैसा वाला सीन। तो उसने वो मेरे से 1 साल बड़ा है, तो वो मेरे से जल्दी कॉलेज में गया। तो एक मतलब एल्फिस्टन कॉलेज है CST में, तो वहाँ पे है वो। तो उसने मेरे को एक दिन ला के गाना सुना है इसका, वो और बनता है क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पी। तो मेरे को इतना खतरनाक वाला ये वाइब आया कि भाई क्या बंदा है, क्या ही रैप कर रहा है। फिर उसके बाद उसने मेरे को दूसरा गाना सुना है, वो ना मैं जानू ना मैंने जाना। हाँ, मेरे को मतलब हिट मिल गया कि भाई बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा है। फिर धीरे धीरे मैं उसके सारे गाने सुनते गया। फिर नेक्स्ट लेवल वाला सीन कब आया, जब उसने रफ्तार को डिस किया। वो वहाँ से सबने बोले ना, सबने पहचाना वहाँ से उसको। तभी भी उसके 500 के 3 या 500 के समथिंग सब्सक्राइबर्स थे। उसके पहले से बहुत, मतलब मुंबई के लोग तो उसको उसके पहले से जानते थे। आराम से ऑल ओवर इंडिया उसको उसके रफ्तार के डिस के बाद ही पता चला। उसके बाद से तो फिर नेक्स्ट लेवल सपोर्ट, मतलब फिर ऐसा हो गया ना कि रफ्तार की पब्लिक और फिर एमी की पब्लिक फिर आपस में, मतलब ऐसा थोड़ा डिबेट में झगड़ रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, क्लास जा रहे कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, उसको कैसे अच्छा बोल सकता है। हाँ, तो वही वाला सीन। तो अभी दिल्ली वाले लोग मेरे को अभी भी बोलते हैं कि नहीं कृष्णा के लिरिक्स अच्छे हैं। हाँ। मैंने बोला भाई एनी टाइम एमी वे। अब उसको कितना भी छपरी है वो बोल लो, अब मुंबई का स्लैंग है तेरे को पता है, वो उनको नहीं समझेगा। हाँ भाई, नो डाउट बनता है इतना। इसको अगर तू, मतलब एमी वे को मैं बताऊँ तो पर्सनली एमी को मैं छपरी में काउंट नहीं करता, क्योंकि वो असली छपरी, मतलब वो उसको छपरीगिरी नहीं बोलेंगे ना, वो वैसे वहाँ मतलब वही साइड से वो निकला है। और वो हाँ, अब तो मेरे को देखेगा मेरे फ्रेंड से बात करते हुए, तो मैं भी काइंड ऑफ, हम लोग आपस में से एकदम फ्रेंडली ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, ऐसी कोई भी ऐसी बात, मुंबई का स्लैंग है ब्रो। हाँ, वही वो कौन ही चेंज करेगा। तो नाइस भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी एमी वे को मैंने बहुत, मैं अभी नहीं, मैं भी बहुत बचपन में सुना था उसको। वो भी कब, जब उसका और बंटा आया था, हटेली खोपड़ी आया था, वो टाइम पे सुना था। और वो कैसे सुना था मैंने, मेरे मामा है, उन्होंने सुनाया था, वो धारावी में रहते थे, तो उन्होंने सुनाया था। बोलते कि ये देख मेरे एरिया का लड़का ये भी गाना वाना करता है। तो उन्होंने उनके फ़ोन में प्रॉपर्ली डाउनलोडेड था, फ़ोन में सॉरी टैबलेट था उनके पास। वो तेरे को पता वो टाइम पे टैबलेट का बहुत चला है। हाँ, वो अपना एंग्री बर्ड खेल रहे टैबलेट में, सबवे सफर, टेम्पल रन। तो वो टाइम का सीन था, हम लोग बच्चे थे, हम लोग उनका फ़ोन लिए, तो चार्जिंग कम थी, तो उन्होंने बोला कि रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, गाना सुनते हैं। उन्होंने लगाया पहले और बंटाई लगाया, फिर उसके बाद हटेली खोपड़ी लगाया, फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ का ये। लाइक मैं तो उसको यूट्यूब के, मतलब यूट्यूब तो मेरे को तब पता भी नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है। हाँ, तो मैं नॉर्मल MP3 में मैंने सुना था, वो भी उसने सुनाया था मेरे को। और फिर मैंने उसको बोला था भाई मेरे को भेज ब्लूटूथ से फटाफट। वही सीन था भाई, ब्लूटूथ से भेज। तो वही था, वहाँ से फिर वो वहाँ से सुनना चालू किया उसको। फिर उसके बाद ये जो बूम हुआ, जहाँ पे ये बूम हुआ, तो वहाँ पे पब्लिक बोल रही भाई मैंने एक बंदे का गाना सुना मस्त, भाई रफ्तार को गाली दे रहा है वो ऐसा। फिर उनको क्या पता है कि हम लोग तो सुन के बैठे इनको।
वहाँ से फिर उन्होंने जाना, वहाँ से सीन चालू हुआ वो लोग का। बाकी एमी को तो बहुत पहले से मैं ही फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी अगर कोई पूछता है एमी या कृष्णा तो मैं भी एमी बोलता हूँ एनी टाइम। वो तो है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि कृष्णा खराब गाता है, अच्छा नहीं, कृष्णा हाँ कृष्णा अच्छा गाता है। जैसे तूने बोला तेरी प्लेलिस्ट में, मेरी प्लेलिस्ट में भी कृष्णा के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। अभी देखते हैं, अभी तो एमी वे हनी सिंह आ रहा है। अब वो तो भाई वो तो बूम करेगा, लीजेंडरी ट्रैक आ रहा है अभी तो। वो तो बूम करेगा। वो नेक्स्ट ईयर है ना, वो एल्बम तो नेक्स्ट ईयर है। देखते बस कुछ ऐसा फालतू ना बना दे, अच्छा सा बना दे बस कुछ। हाँ वही उसका ही वेट है। गैंगस्टर ट्रैप वैसा ऐसा कुछ बना दे भाई, मज़ा आ जाएगा। नाइस। तो ये हो गया ऐसा। अच्छा आकाश, मेरे को एक बात बताना कि ऐसा कुछ है कि ऐसा लगता है कि आगे चल के कोई ड्रीम वर्क है कि भाई ये काम करना है मेरे को, या ई स्पोर्ट्स में या कुछ भी, बट ड्रीम वर्क होना है एकदम कि यही पोजीशन चाहिए मेरे को यही बनना है, या तो प्लेयर बनना है, या तो कोच बनना है, या तो फिर मैनेजर बनना है, या डायरेक्टर, या एक ही रोल बताना मेरे को, वो बताना मेरे को कि है क्या अभी, या अभी डिसाइड ही नहीं किया, ऐसा कुछ सीन है तो बताना। अभी 22 की उम्र में क्या है ड्रीम सेटअप करना, अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चला रहे। बट एक है कि मतलब ऐसा सोचा है कि अब धीरे धीरे, जैसे मतलब पहले इतना नहीं लगता था, बट अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह हम लोग जा रहे उस तरह से लगता है एक दिन हम लोग भी वो अचीव कर लेंगे जो हम लोग बैठ के देखते टीवी में। एक दिन हम लोग को भी शायद, या फिर देखेंगे शायद। भाई 100% भाई देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। तो वही मैं देखता भाई, मैं देखो डेली फॉलो करता तो समझ में आता है कि क्या है। जैसे तू अपडेट शेयर करता है तो लगता है भाई क्या कुछ तो भाई प्रोग्रेस हो रही है। वही मेरे को भी ग्रोथ दिख रहा है, इसके लिए मेरे को भी ऐसा करने में अच्छा लग रहा है। वही जब तूने स्टार्ट किया तब कहाँ था और अभी कहाँ पे, मतलब जब तुम चीज़ों को बहुत आगे लेके आता है ना तब समझ में आता है कि किया है कुछ, तो ग्रोथ मिली है कुछ तो वो है भाई, वो तो दिखता है, वो तो होना ही है फॉर श्योर, वो तो होना ही है। तो नाइस। ये तो हो गई टीम वर्क, ये तो काम वाम की बातें। कुछ पर्सनल लाइफ की बातें करें अभी। बिल्कुल अभी आज बैठे तो सब कर ही लेते, आज ही सभी कर लेते। तो भाई कुछ बंदी का सीन है क्या? अब बंदी का सीन पहले मतलब फ़िलहाल तो ऐसा हाँ ना ऐसा वाला सीन है, बट अब पास्ट लाइफ का बताओ तो जब मैं मतलब 10th स्टैंडर्ड में था तब मतलब एक था कि एक होता है ना बचपन का पहला सच्चा वाला, ऐसा हुआ था मेरे को। बट वो थोड़ा मतलब 11th-12th में, फिर वो अलग कॉलेज में अलग कॉलेज, फिर ऐसा वाला सीन हुआ तो बातचीत बंद हो गई। फिर थोड़ा झगड़े वगड़े हुए तो ब्लॉक वाला सीन हो गया था थोड़ा। अरे फिर उसके बाद तो फिर वर्चुअली टाइम पास वो तो तेरे को पता है, वो होना ही है भाई। अगर तू आया वर्चुअल, तू डिस्कॉर्ड पे आ गया तो वो तो होना ही है। तो फिर वर्चुअली टाइम पास हुआ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद लाइक सीक्रेट रिलेशनशिप में भी बहुत गया मैं, वो किसी को पता नहीं है, अब वो नाम रिवील नहीं करूँगा मैं। नाइस। फिर उसके बाद एक बंदी है जो मतलब अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके। वो उसको मैं मतलब 21 के अप्रैल से मैं मतलब बोल सकता है कि लाइक करता हूँ। मतलब एक ही बंदी है जो अभी मतलब मेरे को अच्छी लगती है। उसका नाम नहीं रिवील करूँगा मैं, बट है हाँ अभी एक है। नाम रिवील कर सकता है वैसे तो, अगर चाहे तो। नहीं करूँगा। नहीं चाहे तो भी कर सकता है, ऐसा कोई है नहीं। मचांड हो जाएगा बहुत बड़ा। अरे ये तो बता, ऑनलाइन है इन रियल है, मुंबई से कहाँ से, मतलब आसपास की है, कहाँ की है? नहीं मुंबई से नहीं है, इतना बताऊँगा, मुंबई से नहीं। अच्छा, मतलब उसको भी ऑनलाइन ही मिले। हाँ बोल सकता है। तो फिर वो भी वर्चुअली हो गया, ऑनलाइन से ऑनलाइन तक ही हो जाएगा सीन। नहीं तभी टाइम पास कर रहा था ना मैं, अभी थोड़ा सीरियस वाला शॉट है। अच्छा, तो फिर जाएगा जहाँ पे भी होगी वो। हाँ बिल्कुल। मतलब कहीं मिला इससे पहले? ये मिला तो नहीं, बट प्लान करके फिर कैंसिल वाला हुआ है बहुत बार। ओके नाइस। तो बोल देना भाई, क्या हिम्मत करके बोल देना। नहीं नाम नहीं लेना बे, समझ थोड़ा। ठीक है। तो खाली बस तेरे साइड से ही या नहीं दोनों साइड से आग लगी? हाँ। अरे नाइस, बढ़िया है, ये सही है। और अगर अभी तो ये चल रहा है, अगर कोई और अच्छी मिल गई तो? अबे इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास, कहाँ अच्छी ढूंढूं जाके। टाइम, नाइस भाई टाइम। ये बंदा बोल रहा है कि टाइम नहीं होता, और जब भी भाई तू मुझे बता,
तो सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करता है क्या? थोड़ा बहुत कर लेता हूँ भाई, थोड़ा बहुत करना बनता है भाई, थोड़ा बहुत करना बनता है। ये थोड़ा बहुत नहीं है भाई। अगर मैं किसी बंदे को देख रहा हूँ जो हर दिन स्टारबक मैकडी यहाँ बैठ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत फ्लेक्स नहीं होता है। जो हम लोग साल में एक दो बार सोचते हैं कि भाई आज चलते हैं क्या, आज वो दिन है, वो तेरा हर दिन आ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो नहीं बोलते इसको। वो सीक्रेट किसी को पता नहीं है, बट मैं अभी तेरे को बता रहा हूँ। अभी तो पता चल जाएगा जो देखेगा वो। बट कैसा सीन है, अब अगर मैं मतलब तू बोल सकता मैं अकेले ही रहता हूँ। अभी मेरी मम्मी आई हुई है, बट मैं ऑल द टाइम अकेले रहता हूँ घर पे। तो मेरे को अब नाश्ता वाश्ता करना होता है। अब मैं बाहर नाश्ता करने जाऊँ, फिर कुछ खाऊँ, फिर मैं जूस पीऊँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 50 रुपये पकड़ के चल नाश्ते का, ठीक है? समझ गया। अब मैं वही चीज़ में मैकडी में जाके 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के खाऊँ, एक जूस मतलब एक कोक के साथ एक बर्गर, तो मेरा कुछ जा रहा है उसमें। सही बात है यार। तो फिर अब वो लोगों को फ्लैक्स लग रहा था, मेरी थोड़ी गलती उसमें नहीं भाई, बट फ्लेक्स तो है, मानिए मतलब फ्लेक्स तो है क्या। अब हाँ ठीक, अब जैसा लोगों को लगता है वैसा, बट सेम ही प्राइस में सेम मतलब वहाँ पे मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? अच्छा, सेम ही प्राइस में आईफोन भी मिल रहा है क्या? कि जो एंड्रॉयड मिल रहा है 20,000 का, 10 और उसमें 40,000 मिला के एक आईफोन ही ले लेते हैं। मतलब वो आईफोन तो बहुत पहले से सोचा था कि, क्योंकि मैं पहले आईफोन ही यूज़ करता था ना, तब वो बाप के पैसों का था। अब फिर खुद के पैसों का लेने का था कि अब नहीं, अब कुछ भी लूँगा तो खुद के पैसों का लूँगा। तो एक आईफोन यूज़र फिर एंड्रॉयड पे शिफ्ट होने के बाद उसका तो लगता है ना कि एक आईफोन यूज़र मतलब एक आईफोन यूज़र को पता है कि अगर वो आईफोन यूज़ करता है तो फिर वो उसको आईफोन ही चाहिए। समझ सकता हूँ ये मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो ये सब मेरे साथ भी हुआ है, बट दोबारा आईफोन लेने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। हाँ, तो बस फिर मैं सोचा था बर्थडे पे लूँगा, फिर मैं बोला नहीं, मेरे से सब्र ही नहीं हुआ कि मैंने बर्थडे आने का वेट ही नहीं किया, मैंने पहले ले लिया। नहीं भाई, नाइस, सही है। अभी तो आईफोन तो हर पहले कैसा सीन था कि पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं था जो कि 2-3 बंदों के पास था, उनमें से मैं भी था कि मेरे पास भी आईफोन है। अब तो ऐसा हो गया कि अब सबके आईफोन है, सबके हाथ में आईफोन ही है। अभी कुछ यूनिकनेस है ही नहीं। तो नॉर्मल हो गया भाई, ईएमआई तो कोई भी पे कर सकता है। पहले ईएमआई पे नहीं मिलता था ना। नाइस। तो बाकी और फिर अभी प्रेजेंट ज़िंदगी कैसी चल रही है? मतलब हर चीज़ के लिए टाइम कैसे निकालता है? नॉर्मली एक डे रूटीन बताएगा, डेली का डे रूटीन ऑफिस के साथ का। ठीक है, मतलब वीक डेज का बताता हूँ, मैं वीकेंड्स का भी बताता हूँ। वीक डेज का कैसा सीन है कि अब अगर मैं अभी समझ सैटरडे संडे मेरे को ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे में जाता हूँ सैंडरसोड, जो कि मेरा मतलब मैं पहले रहता था वहाँ पे। तो मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं पे। तो अभी मतलब अभी मैं ठाणे में रह रहा हूँ, बट मैं जाता हूँ वहाँ पे वीकेंड्स पे। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, तो कैसा होता है कि सैटरडे अगर वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं सैटरडे को जाता हूँ आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग में, कभी कभी इवनिंग में जाता हूँ। तो पूरी रात जागता हूँ, फिर संडे को पूरी रात जागता हूँ। फिर मैं मंडे को घर पे आता हूँ, सोता हूँ, फिर 4 बजे उठता हूँ, फिर मतलब फ्रेश होता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर बिना कुछ खाए, मेरे को याद भी नहीं था पानी भी पीना है, फिर मैं डायरेक्ट ऑफिस जाता हूँ। फिर 7 बजे मैं ब्रेक पे जाता हूँ ऑफिस, फिर मैं डिनर नहीं करता, फिर मैं वापस से 4 बजे मॉर्निंग में घर पे पहुँचता हूँ। फिर मैगी वगैरह बनाया खाता हूँ, फिर वापस सोता हूँ, फिर वापस सेम रूटीन 4 बजे उठता हूँ, सेम चीज़ यही सैटरडे तक चलती है। फिर सैटरडे को अगर कुछ होगा तो मैं जाऊँगा कहीं यहाँ पे, नहीं तो फिर सैंडरसोड ही जाऊँगा, सेम चीज़। और अगर मैं ज़्यादा थक गया हूँ पूरा वीकेंड, तो फिर सैटरडे पूरा सोऊंगा। जैसे कि मैं कल पूरे दिन सोया, मैं सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक। ओह नाइस। तेरा ऑफिस का टाइम क्या है? इवनिंग 6 to 3। वो यूएस अच्छा कंपनी है ना, तो उसका यूएस आईटी कंपनी में आई गेस तूने बताया था। मेडिकल बिलिंग। ओह नाइस। तेरा क्या रोल है वहाँ पे, पोस्ट क्या है? मैं एज इन AR हूँ अभी, थोड़े दिन में सीनियर AR बन जाऊँगा मैं। AR क्या होता है? AR होता है अकाउंट रिसीवेबल। बड़ी पोस्ट लग रही है सुनने से तो। नहीं भाई, स्टार्टिंग पहली पोस्ट ही AR है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना, मैं इसलिए अलग लग रहा है थोड़ा। नहीं सही है यार, नाइस, अच्छा है। जॉब भी कर रहा है, सब कुछ साथ में लेके चलना, थोड़ा वो हो जाता रहेगा, हेक्टिक हो जाता रहेगा, सब कुछ मैनेज करना ही क्या कैसे मैनेज करूँ। मतलब हो तो जाता है हेक्टिक। एक्चुअली मेरे को जॉब का ऐसा कोई है नहीं कि जॉब करूँगा तो ही चलेगा, बट
कैसा होता है कि अभी मैं अकेले रह रहा हूँ तो मेरे को हाँ। रात के टाइम तेरे को पता है अपन डिस्कॉर्ड पे आदत हो गई, तो रात को नींद हाँ ना के बराबर ही आती कि आती नहीं नींद। सही तो बोल। फिर रात को बहुत ऐसा डिप्रेसिव फील होता था मेरे को, मतलब बहुत डिप्रेसिव ऐसा वैसा। तो फिर मैंने सोचा कुछ मतलब टाइम पास ही सही कर, कुछ तो कर लेते। फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया, तो अब मेरे को 1 साल होने आया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं सब चीज़ मैनेज कर पा रहा हूँ साथ में। अच्छा है फिर। तो इसके लिए चल रहा है जब तक। नाइस। तो मैं बोल रहा था कि मतलब अपनी जो तेरी टीम है, ठीक है, उनमें से मतलब होंगे ना कुछ तो टॉप के बंदे कि ये अभी तक साथ है, इनके साथ ही सब कुछ चल रहा है, इनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो वैसे कुछ बंदे हैं? तो वैसे तो सारे एक जैसे ही है, बट ऐसे कुछ बंदे जो मेरे को मतलब स्टार्ट टू अब तक मतलब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और है मेरे साथ। मतलब कोई मतलब मेरे में एक होता है कि कोई नहीं रहेगा तो अब ये बंदे तो भी रहेंगे। तो कि एक है डूम जिसका नाम है अक्षय, और एक है नेफेक्स जिसका नाम है ओमकार, एक है वीरेन उसका इन गेम नेम वुल्फ है, और एक है सुल्तान जिसका नाम है तनिष, और भी बंदे हैं जैसे कॉमरेड हो गया उसका नाम है छयान, और फिर बहुत सारे बंदे ऐसे, नाम लेते लेते थक जाऊंगा मैं, बट ऐसे बहुत सारे बंदे। बट जो मेरे साथ स्टार्ट टू एंड है अब तक वो है वीरेन और डूम, जो कि बहुत पहले से, और एक श्रवण करके भी बंदा है, वो अभी नहीं खेलता बट वो भी बहुत पहले से मेरे साथ है। ओके। ऐसे है बहुत सारे बंदे। और एक वानी है जो मतलब बैकएंड में रहती है, वो वैसे उसको पता तो है नहीं कुछ स्पोर्ट्स का, बट वो कभी कभी बीच बीच में आ जाती है ऐसा मतलब मोटिवेट करने के लिए। हाँ। और ऐसे इन रियल देखने जाएगा तो हाँ। मेरे को रियलिटी चेक मिला था बहुत मतलब लॉकडाउन में, कि जो साथ में मतलब मैंने बहुत लोगों को टाइम दिया, लाइक टाइम इन्वेस्ट किया बहुत लोगों पे, बट वो मेरे को रियलिटी चेक मिला लॉकडाउन में कि कौन क्या रहता है। मतलब बहुत लोगों ने तो मेरे को कॉल करके पूछा भी नहीं कैसा है क्या सीन है। और लॉकडाउन में मेरा ऐसा सीन था कि मेरे को घर से बाहर निकलने नहीं मिलता था। तो हाँ, तो फिर मैं यूपी गया। फिर उसके बाद मेरे को बहुत कम लोग थे जो मेरे को कॉल करके पूछते थे। लाइक मेरे बहुत अभी फ़िलहाल मेरे रियल लाइफ में सिर्फ थोड़े ही लोग हैं, जो कि एक द अलानी इवेंट्स नाम की टीम है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की, उसमें है वो लोग। और सबसे मेरा बेस्ट मतलब अभी बोल सकता है तू जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो एक तेजस करके, एक गजेंद्र करके है, और एक उसका भाई है कृष्णा करके। मतलब उसके गजेंद्र के 3-4 भाई है वो सारे, और 5-6 लोग और है। बस इतने ही है मेरे अभी फ़िलहाल। मतलब तू बोल सकता है कि अगर मेरे को चिल करना हो तो मैं ये लोग को ही फ़ोन करता हूँ, यहाँ पे कहीं जाना हो चलो करते हैं, बाकी कोई और है नहीं। और मेरे को और किसी के साथ जाना भी नहीं है, ऐसा वाला सीन है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, जो अभी तूने नाम बताया, जो अपने एक्सोर की टीम का नाम बताया था, तो ये सारे ऑनलाइन मिले थे को? मतलब ऑनलाइन भी मिल चुके हैं हम लोग ने। फिर लास्ट ईयर में नहीं, स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब सब कुछ ये सब का स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट कहाँ से हुआ, लाइक वीरेन तो बहुत पहले से जानता है मेरे को। हाँ। 5mm बनाया था तभी मैंने उसको मतलब ऐसा अप्रोच किया था कि खेलेगा क्या करके। उसने मना मतलब हाँ बोल के मना कर दिया था। फिर उसके बाद डूम आया साथ में, फिर एक डेड शॉट करके था, वो भी बहुत स्टार्टिंग से लेके अब तक है मेरे साथ। और फिर तब हमने मतलब ऐसा खेलना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वीरेन मेरे को मिला, फिर उसके बाद वीरेन को मैं VNM लेके गया, डूम को भी VNM लेके गया, फिर उसके बाद एक्सोर बना। फिर ये सारे ऑनलाइन ही मिले थे हम लोग गेम में ही, PUBG के थ्रू। फिर उसके बाद हमने ऐसी जल्दी में ऐसी अचानक प्लान कर लिया मई में कि चलो मिलते हैं। तो फिर जो टॉप बंदे लाइक मैं, वीरेन, सुल्तान और डूम और एक शिबू करके वो भी हमारे बंदा है, वो हम लोग दिल्ली में मीटअप किए थे। और वो बहुत मतलब आइकॉनिक मीटअप था कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। नाइस, ऐसे होना चाहिए। वैसे तो लग तो तेरे साथ मिला था तब भी नहीं लग रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। नाइस। बट फिर उसके बाद अभी मतलब तभी हमने बहुत लोगों को मिस किया था कि यार ये लोग भी आते। फिर अभी रिसेंटली मैं नेफेक्स करके है मेरा मतलब भाई है वो भी। हाँ। वो पहले मुंबई आया था तब मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था मेरे को घर से। लाइक मैं खुद के घर पे नहीं रहता था, चाचा चाची के साथ रहता था। तो मैं उससे थोड़ी देर के लिए मिलने गया, लाइक ½ एन आवर या 1 घंटे के लिए। बट अभी मैं पुणे गया था तो मैं ऑलमोस्ट 4 दिन उसके साथ ही था, उसके साथ ही चिल किया, फुल एकदम मज़े किया। देखा होगा तूने? हाँ देखा था मैंने, मस्त मज़े मार रहे थे। अच्छा यार। तो बस बाकी कैसा सीन है कि फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा रखो, बट ऐसा रखो कि मतलब लोग बोले कि हाँ तबाही सर्कल की है।
दोस्तों तो इनके जैसे। हाँ, क्योंकि अब कैसा सीन है कि वो तेजस मेरा इतना इतना क्लोज फ्रेंड है कि अगर वो जा रहा है कहीं पे और मतलब मेरे म्यूचुअल्स हैं वहाँ पे, तो वो लोग उसको पूछेंगे कि अरे ये नहीं आया, और मैं जा रहा हूँ तो मेरे को भी मतलब डेफिनेटली पूछेंगे कि अरे वो नहीं आया, किधर है, ऐसा वाला सीन है। नहीं अच्छा यार, ऐसा होना चाहिए, मतलब कम ही रखो बंदे बट एकदम अच्छे रखो। और मतलब कैसा, और मेरा ऐसा सीन ही नहीं है कि अगर कोई मतलब किसी के साथ झगड़ा हो, कोई मेरी बैक बिचिंग कर रहा हो, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। मेरा ऐसा सीन है कि अगर मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, मतलब मजाक मस्ती ये वो कुछ भी, बट एक टाइम तक जब तक है तब तक अगर एक बार मेरे नज़र से गिर गया तो गिर गया, फिर वो कुछ भी कर ले, फिर नहीं तो नहीं, ऐसा वाला सीन है। क्योंकि मैंने बहुत मतलब किया तो है, मैंने बहुत कम लोगों के साथ है ऐसा, लाइक कि एक बार नज़र से गिर गया तो फिर मैंने देखा ही नहीं उनके पास कि ये लोग भी एग्जिस्ट करते क्या करके। बाकी मैंने ये तो देखा है कि तेरा नेचर बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम तूने बात, मतलब ऑब्वियस ही बात है भाई, फर्स्ट टाइम जब कोई बात करता है तो लग जाता है ये कैसे बात कर रहा है, बट जब तेरे से बात हुई तो अच्छा लगा था, काफ़ी सही लगा था। तभी तो अपन जानते भी थे एक दूसरे को, फिर उसके बाद बातचीत हुई कि कहाँ से है, मुंबई से, यहाँ से, वहाँ से, तब बात। हाँ, वो तो बहुत बाद में पता चला कि तू भी मुंबई से, मैं भी मुंबई से हूँ। मुंबई, हाँ। पहले तक तो सिर्फ तेरा पॉपकॉर्न वाले इमोजीज देखता था मैं। भाई याद है भाई, नाइस, मैं खुद भूल गया था ये तो। हाँ, पहले तो मैं सिर्फ वो पॉपकॉर्न वाले इमोजीज देखता था जो तू आके चैट पे डालता था, फिर वो वहीं तक। फिर उसके बाद अपन बाद में वीसी में बात किए वो दिन एक्सट्रीम वगैरह के बारे में। हाँ। तो फिर तब कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हुई अपनी, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर उसके बाद मिलने का प्लान कर रहे थे, फिर एक दिन मिले अपन। मेरे लिए एक दिन, वो भी प्लान नहीं था। हाँ, अनप्लान नहीं था, तो बहुत कम टाइम के लिए मिले थे। होते ये तो पॉडकास्ट भी अपन बहुत दिन से प्लान कर रहे थे भाई, पॉडकास्ट तो बहुत ही दिन से प्लान कर रहे थे कि आज हो जाए, बट क्या है, फाइनली आज हो ही गया, नसीब। और तू बता, तेरा क्या चल रहा है, बंदी है कि नहीं तेरी? नहीं ना भाई, इतनी अच्छी नसीब ही नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा। मैं बस जैसा था पहले, मैं वैसे ही रहना चाहिए भाई, अकेला ही रहना चाहिए। वही अपना भी सही चल रहा है भाई। मेरे को एक बात बता कि मतलब तेरा फ्रेंडली नेचर बहुत था, तो स्कूल लाइफ कैसी गई तेरी? एक्चुअली मेरा स्कूल लाइफ मतलब बहुत अच्छा भी गया, ख़राब भी गया। मतलब अच्छा इन द सेंस इसलिए गया क्योंकि बॉयज़ स्कूल था, सिर्फ बॉयज़ स्कूल था, और ख़राब भी इसलिए गया क्योंकि बॉयज़ स्कूल था। नाइस। तो ना लड़कियां ना कुछ, नथिंग। तो मतलब मज़े तो इतने नेक्स्ट लेवल के, स्टोरीज तो बहुत सारी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा गया। और बस यही, लाइक 10 साल मैंने बॉयज़ स्कूल में निकाला, समझ सकता है भाई सब। अब मैं समझ तो नहीं सकता, बट समझ रहा हूँ कि कितना कठिन हुआ रहेगा, कितना मुश्किल हुआ रहेगा। तो रोज़ सुबह उठ के जाओ, लड़कों को ही देख। तो टीचर कोई पढ़ाने नहीं आती थी, मतलब मिस नहीं होती थी कोई? नहीं, टीचर तो बहुत हॉट थी भाई, टीचर को देख के दिन निकाला हम लोग 10 साल। अरे नाइस भाई, वही सेम टीचर 10 साल पढ़ा रही है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, टीचर्स तो अलग अलग थी। नहीं तो कोई तेरे को पता है, हाँ, जो स्कूल के स्टूडेंट्स भाई टीचर्स को पढ़ा के रखे थे, पता है तेरे को? क्या बात कर रहा है, ऐसा भी होता है क्या? पहले अभी के तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तू देख के बोलेगा, मतलब क्या ही बोल सकता है, तू लप्पू से रहता है एकदम। हाँ, समझ रहा है भाई, और पहले, हाँ। और पहले के जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब तो ऐसे मतलब अंकल वाले वाइब्स आते थे भाई। ये सच में भाई, सच में ऐसे ही था भाई। अभी 12वीं के देखेगा तो ऐसा लगा इतने छोटे बच्चे हैं। तब मतलब बहुत बड़े, ऐसा लगता भी था बे सीनियर जूनियर, अब तो कुछ लगता ही नहीं, साले सब जूनियर ही लगते हैं। नहीं, अभी भाई मेरे टाइम पे भी देखा था, मेरे टाइम पे वो हम लोग को बाल कटाने के लिए चिल्ला रहे, वहाँ पे उनको बोले शेव करके आओ, बियर्ड बना के आओ, वो उनको चिल्ला रहे। अब तो कोई डिसिप्लिन वगैरह कुछ रहा ही नहीं है भाई। अब नहीं रहा भाई, अपने टाइम पे था, वो तो विंटेज टाइम था। अब सब टाइम बदलता है, वक्त बदलता है, वही है, सब जेंजी बन गए भाई। अब भाई मैंने खुद का फ़ोन, भाई मैंने 10वीं के बाद मेरे हाथ में खुद का फ़ोन आया मेरा भी वही सीन है, अपना वो 3री 4थी वाले फ़ोन लेके घूम रहे हैं। जितने भी पुराने बंदे उनका 10th के जब कॉलेज में गए तब उसके बाद ही फ़ोन मिला है, और उसके पहले तक वो भी मेरे को नया नहीं मिला था भाई, वो भी मेरे को तो यूज्ड फ़ोन मिला था। उसके बाद से फिर मैंने किया था, मैं फिर उसके बाद जॉब पे लगा, फिर वहाँ से मैंने फ़ोन लिया, बोला फ़ोन लूँगा मैं पहले तो। एक स्कूल लाइफ तो भाई, ऐसा जब कॉलेज जाने का तब एक्साइटमेंट होगी, जब फर्स्ट टाइम जा कि भाई कॉलेज जा रहे हैं अपन। लाइक अब अपन मुंबई वाले, अपने को तो पता है भाई कि 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज जाना होता है, और बाहर अब
अब तू दिल्ली वल्ली वाले को बोले कि मैं तो 11th-12th कॉलेज में था। हाँ भाई लिटरली 12वीं में बंदे बोलते मैं स्कूल जा रहा हूँ कल, तो बोलेंगे कि उनका स्कूल है, उनका स्कूल वगैरह रहता है ये वो। हाँ। तो मेरा कैसा था कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक बॉयज़ स्कूल से थे, तो एक एक्साइटमेंट होती कि हम लोग कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारी लड़कियाँ होंगी ये वो। बट एक ऐसा भी होता है ना कि इंट्रोवर्ट, अभी 10 साल से तू बॉयज़ स्कूल में, तो एक इंट्रोवर्ट टाइप होता है ना कि क्या मतलब कैसा। तो अब इंट्रोवर्ट तो अभी भी हूँ, बट पहले से मतलब थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ। फीमेल इंटरेक्शन बढ़ गई। हाँ, तो वही सीन था। मतलब बकचोदी तो हम लोग बहुत करते थे, बहुत, मतलब हद से ज़्यादा। मतलब फ्लर्ट तो छोड़ के हम लोग ने रोस्ट ही किया है पूरा जिंदगी भर लड़कियों को। तो वैसा वाला सीन। तो ग्रुप होता होगा तुम्हारा भी कॉलेज में? लाइक वो मेरा एक दोस्त है गजेंद्र करके, वो मेरे साथ 1st स्टैंडर्ड से लेके मतलब ग्रेजुएशन तक था मेरे साथ। ओह नाइस। हम लोग ने बकचोदी तो बहुत की है ज़िंदगी में, अभी तो चल ही रही है। फिर उसके बाद ऑफिस में कोई नहीं गया? अभी ऐसा सीन है प्रोफेशनल और ऐसा वाला मैंने ये रखा है, ऑफिस में कुछ ऐसा चाहिए नहीं भाई लड़की। मतलब है लड़कियां बहुत सारी, लोग बोलते भी हैं मेरे को कि जा तू, मतलब ऐसा। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, ऑफिस में नहीं चाहिए, नाम नहीं ख़राब करना मेरे को। नहीं, ये बात बहुत सही है कि अपनी ये अलग रखना चाहिए। ऑफिस में अपनी पर्सनल चीज़ें ना डिस्क्लोज करनी चाहिए और ना ही इतना ये सब किसी इतना क्लोज होना चाहिए। ये तो देखा मैंने, क्योंकि मैं अभी कॉर्पोरेट इस सेक्टर में हूँ ना, तो मेरे को पता है क्या सीन होता है कॉर्पोरेट में। वहाँ मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी सेम ही है। लाइक मेरे को ना बहुत लोगों ने बोला है कि तू बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। हाँ, मैं बोला ठीक है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाती है ना तो बंदा, मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे को समझ जाती है ना तो उसको समझ में आता है कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो ये चीज़ सही कर रहा हूँ, और यह कर रहा हूँ तो ये गलत कर रहा हूँ, मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा टाइम सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मैं मैच्योरिटी की बात तो नहीं करूँगा, बाकी ये तो मैंने देखा है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना बंदे पे तो वो समझ जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मैंने देखा है। वो तो है, तो ये बात है। बाकी ये सही है भाई लाइफ को मैनेज करना पड़ता है वैसे सी तरह से। बिल्कुल भाई, और वो सीख गया हूँ मैं मैनेज करना कैसे कर रहा वही है, फिर एक बार सीख जा तो फिर लाइफ मक्खन जैसी चलती है। क्योंकि वरना देख तूने भी देखा रहेगा कि डिस्कॉर्ड पे हो तो इतने टाइम से, तो तूने भी देखा होगा बहुत सारे बंदे होते हैं कि वो लोग आते हैं और आकर भाई ऑनलाइन आकर वो अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं, मतलब झगड़ा करते ऑनलाइन। भाई ये क्यों करना है ये सब? क्या उनको मजा आता है भाई करने? क्यों? और पता है क्यों करते हैं लोग? और वो अपना दुख सबसे बड़ा है वो दिखाते हैं कि भाई मेरा दुख बड़ा है। चूतिया होते हैं भाई वो, माँ बाप को गाली क्यों देना? और जबकि उनके ही मतलब माँ बाप के ही वाईफाई से, बाप के दिलाए हुए फ़ोन से, हाँ वो डिस्कॉर्ड पे वीसी में आके बोलते रहते हैं। हाँ, तो ये मैंने बहुत देखा है कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको तो मिल गया है, बैठे तो मिल गया है सब कुछ, उनको लगता है कि आगे भी मिल जाएगा। तो वो है जब उनको रिलेटिव चेक मिलेगा ना, तभी पता चलेगा। हाँ, तब उनको पता चलेगा कि वो लोग ने क्या मिस आउट किया है, उनको क्या वही टाइम पे समझ जाना चाहिए। तो उनके लिए फिर वो बहुत लेट हो जाएगा। अभी ये टाइम पे जैसे तो देख रहा है कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, कभी मेरे व्लॉग भी आ जाते हैं, और फिर साथ ही साथ काम भी चल रहा है, और फिर कभी फैमिली के साथ कहीं जाना होता है, कहीं दोस्तों के साथ कहीं जाना होता है, कहीं मैं अपने भाई के साथ ज़्यादातर अभी घूमते रहता हूँ। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है, ये सब होते रहता है बस धीरे धीरे। ये प्लान करके नहीं चल सकता। हाँ, अभी तू ये हो जाएगा, प्लान नहीं कर। अब तू देखो अगर कहीं पे ट्रिप पे भी जाना है, वो भी तू प्लान नहीं कर सकता कि मैं जा पाऊंगा या नहीं। अब तू ऐसे बोल सकता है मेरा हाँ, या अभी मेरे दोस्त भी मेरे को पूछते कि तू आ रहा है कि नहीं, तो मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, बट हाँ कि कंफर्म है मेरा आऊँगा, ऐसा वाला सीन रहता है। तो यही है, तो वही मैनेज करना आना चाहिए टाइम को। कब कहाँ जाना पड़ जाए किसको क्या पता। सही बात है। तो इसीलिए बाकी तो सब बाकी फिर सॉर्टेड है सारा चीज़। अगर इतनी चीज़ों को देख लिया ना तो बाकी सॉर्टेड है। और एक और बात बताऊँ ना मैं कि मतलब जब मैं यहाँ पे सब कुछ जब संभालने लग गया, मतलब जब मैं देखने लग गया, अपने खर्चे खुद उठाने लग गया, तब जब तुम खुद के खर्चे खुद उठाने लग गया था तब समझ में आता तुमको कि मतलब जो पैसों की वैल्यू। हाँ, और पैसों की वैल्यू। और एक और बात बताऊँ तो कि ऐसा कोई मेजर दुख ही नहीं है
जो बंदे ऑनलाइन आके बैठ के बोल रहे ना कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वैसा कोई मेजर दुख नहीं है। दुख ही नहीं है। हाँ, अगर अभी मैं कर रहा हूँ ना, सब कुछ खर्चे खुद से उठा रहा हूँ, तो मैं तेरे पास आके ये नहीं, इसके लिए नहीं रो सकता कि अबे यार आकाश मेरे पास PS5 नहीं है भाई। तो भाई सब मेरे को गाली ही देंगे भाई, नहीं है तो मैं क्या करूँ, ऑब्वियस ही बात है, नहीं है तो ये चीज़ पे रोने वाली कोई बात ही नहीं होती है। ये चीज़ होती है भाई उसके बाद फिर, और तुम फिर समझ जाते हो कि इतना मेरे को वही बात जो तूने बोला, पैसों की वैल्यू भी समझ में आ जाती है। तो वही है, तो मैं वही बोला देखो कि मेच्योरिटी की बात नहीं होती वही है। होता है ना। अबे वो डिस्कॉर्ड पे अभी कहाँ 15-16 साल के। हाँ, ये बात तो तूने बहुत सही जो अपने मतलब जो थे वो मैच्योर्ड, वो छोड़ के चले गए। अब तेरे को भी पता है। हाँ, डिस्कॉर्ड पे कौन ही बचा है? बच्चे सही बात है। जो थे जिनको समझ में आ गया वो तो वो छोड़ के चले गए। छोड़ के नहीं चले गए, ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं छोड़ के चले गए, बस उनकी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़ी बढ़ गई, तो उन्होंने अपने वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। हाँ, वही छोड़ के तो नहीं, अब किसी चीज़ को छोड़ के तो नहीं आ सकता। अब मैं भी कभी कभार जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो डिस्कॉर्ड खोल ही लेता हूँ। कैब में आता हूँ तो कैब में बैठे बैठे चेक कर लेता हूँ क्या सीन है। और क्योंकि मेरे को जाना ही पड़ता है डिस्कॉर्ड पे अपडेट्स वगैरह डालने। वही बात है, देखा है मैंने, तो मैं देख लेता हूँ। मतलब कुछ पुराने दोस्त भी कभी कभी मेरे को ऑनलाइन दिख जाते, तो उन लोग से भी बात कर लेता हूँ मैं कि क्या सीन क्या चालू है। वैसे तो सारे इंस्टा वगैरह नंबर वगैरह है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती, बट स्टिल हाँ वो एक सेपरेट टाइम नहीं मिल पाता ना कि हाँ चलो आज इस बंदे को कॉन्टैक्ट ही कर लेता हूँ। वो एकदम जो अपने कितने भी क्लोज भी हो ना, मैं देखो बताता हूँ, अपने कितने क्लोज भी हो ना, तो भी एक मोमेंट होता है कि जब हो जाती है, उनसे बात होती है, उनसे सब कुछ होता है। एक अपन वो प्लान नहीं कर सकते, चल एक काम करता हूँ, आज इसको फ़ोन कर लूँगा, कल उसको फ़ोन कर लूँगा, उनसे बातचीत कर लूँगा, ऐसा कुछ सॉर्टेड अभी प्लान ही नहीं होता कुछ। हाँ, प्लान नहीं रहता, अचानक से हो गई तो हो गई वाला सीन, तो वो वाली बातचीत होती है, बाकी सब सॉर्टेड है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है। सो यही था आज का पॉडकास्ट। आज हमने बात की आकाश से और जाना उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे क्या किया है उसने। सो अब तुम लोग भाग जाओ, मैं मिलता हूँ तुमको किसी और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।